नमस्ते। विशाच योग यह एक विशेष योग है जो तब बनता है जब राहु चंद्रमा के संपर्क में आता है या जब राहु मार्गुली के संपर्क में आता है। विशाच एक भारतीय शब्द है जिसका अर्थ है प्रेत। और प्रेत क्या हैं? बुरे आत्माएं क्या हैं? प्रेत या बुरी आत्माएं वे प्राणी हैं जिनकी इच्छाएं भी अधूरी रह गई हैं। जन्म के समय इच्छाएं पूरी नहीं हुई और इसलिए वे मृत्यु के बाद प्रेत बन गए। सरल शब्दों में इसे प्रेतात्मा कहा जाता है। एक प्रेत, एक आत्मा जो मृत्यु के बाद जैसे भटकती रहती है क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। पिशाच, राहु इस पिशाच का संकेत देता है, यानी ये प्रेत जो आपको परेशान कर सकते हैं यदि आप नकारात्मक बने रहते हैं, यदि आप भ्रष्ट जीवन जीते रहते हैं, यदि आप दूसरों का अपमान और अपमान करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने जीवन की गुणवत्ता को कम कर रहे हैं। आप अपने जीवन के अच्छे संतुलन को थोड़ा ही कम कर रहे हैं। और फिर जब आप नंगे रह जाते हैं, मतलब जब आपके पास कोई अच्छा कर्म संतुलन नहीं होता, तब ये आत्माएं या ये प्रेतात्माएं आपको लक्ष्य बनाती हैं। वे अपने आप आपको लक्ष्य बना सकते हैं या आप काले जादू का आसान शिकार बन सकते हैं। तो मूल रूप से राहु इन प्रेतों का संकेत देता है जिनकी इच्छाएं अधूरी रहती हैं और इसलिए इच्छा राहु के साथ बहुत निकटता से जुड़ी हुई है। तो कल मोहन ने एक सुंदर प्रश्न पूछा कि आप राहु को कैसे वर्गीकृत करेंगे? क्या आप राहु को अच्छा या बुरा वर्गीकृत करेंगे? ये एक सुंदर प्रश्न है और इस पॉडकास्ट में मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। राहु बुरा नहीं है और राहु अच्छा भी नहीं है। राहु बस एक धुआं है और धुआं धुआं होता है। आप इससे बस बच नहीं सकते। यह धुआं किस बारे में है? यह धुआं राहु आपकी इच्छाओं को संतुष्ट करने का जुनून है। यह शब्द है जुनून। जुनून का मतलब है कि आप किसी ऐसी चीज पर बहुत अधिक ध्यान और ऊर्जा दे रहे हैं जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आप अनुपात से बाहर होकर किसी चीज पर केंद्रित, सम्मोहित हो गए हैं। राहु आपको इस हद तक सम्मोहित कर देता है कि आप लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस आकर्षण के बिंदु तक पहुंचने के लिए। जुनून एक प्रकार की सम्मोहन है जो आप अपने लिए बनाते हैं। फिर आपकी जिंदगी में सब कुछ गायब हो जाता है और केवल एक चीज बचती है जो आपका केंद्र बिंदु बन जाती है। आपकी जिंदगी एक आयामी बन जाती है। यही जुनून है। जिंदगी बहुआयामी होनी चाहिए, लेकिन जब राहु किसी ग्रह से जुड़ता है तो यह आपको एक आयामी बना देता है। तो अगर आपके पास मंगल और राहु एक साथ हैं तो आप केवल सेक्स के बारे में ही सोचते रहेंगे। दिन के 24 घंटे उनके मन के गहरे हिस्से में यह विषय हमेशा लर्किंग रहता है। वे कुछ और कर रहे हो सकते हैं, लेकिन वे सेक्स के बारे में सोच रहे हैं। फिर यह एक जुनून बन जाता है। आप देखिए, इस तरह धुआं उस ग्रह के आधार पर जुनून पैदा करता है जिसके साथ इसे रखा गया है। कुछ लोग खाने के प्रति जुनूनी होते हैं। वे लगातार खाने के बारे में सोचते रहते हैं।
और यह एक सकारात्मक जुनून या नकारात्मक जुनून हो सकता है। राहु जुनून है। कुछ लोग खुद को ब्रह्मचारी कहते हैं, संत ब्रह्मचारियों, और फिर भी वे लगातार सेक्स के बारे में भी नकारात्मक तरीके से सोचते हैं। ऐसे लोग वे हैं जिनका गुरु किसी न किसी तरह से राहु द्वारा प्रभावित है। तो आप देखिए, धुआं उस ग्रह के आधार पर काम करता है जिसके साथ यह जुड़ा होता है। ग्रह क्या है? ग्रह बस आपके गुणों का प्रतिबिंब है। जब कोई ग्रह उच्च स्थान पर होता है तो आपके पास उस ग्रह से संबंधित महान गुण होते हैं। जब शुक्र उच्च स्थान पर होता है सभी लाभकारी पहलुओं के साथ, तो आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अंदर और बाहर दोनों तरह से सुंदर होता है, जो न केवल सुंदर होता है बल्कि अपने सहकर्मियों के प्रति वास्तव में दयालु होता है। तो जब किसी ग्रह के चारों ओर एक निश्चित धुआं इकट्ठा होता है जो गुण है, तो आप उन गुणों के कुछ गहरे रंग देख सकते हैं। जब राहु और शुक्र एक साथ आते हैं तो यह एक सुंदर मुखौटा देता है, लेकिन उस मुखौटे के पीछे रोमांस, कला, प्रेम संबंधों, भागीदारों और सेक्स के प्रति एक बड़ी जुनून है। लेकिन मंगल और राहु का पूरी तरह से स्वार्थी इच्छाओं, सेक्स, तंत्र, काला जादू आदि के लिए ऊर्जा का उपयोग करने के प्रति एक बड़ा जुनून है। यहाँ केवल शारीरिकता के प्रति एक जुनून है, कोई कला नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई सकारात्मकता नहीं। ये एक सीधा तरीका है, चीजें करने के प्रति जुनून है, बिना यह परवाह किए कि इसके लिए कौन सा तरीका चुना जा रहा है। तो राहु बस खेल को बिगाड़ देता है, और स्पॉइलर न तो अच्छा हो सकता है और न ही बुरा। एक स्पॉइलर होता है। इसीलिए यह देखना अच्छा है जब राहु एक घर में अकेला रखा जाता है। इस तरह धुआं तो है, लेकिन यह कम से कम व्यक्ति की गुणवत्ता पर सीधे प्रभाव नहीं डालता। यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि राहु आपकी अपनी रचना है, इसलिए अपनी जिंदगी बिगाड़ने के लिए राहु को दोष न दें। आप इस दुनिया में अपनी इच्छाओं के कारण आए हैं, जो कि राहु है, और इसलिए आपको पहले इस तथ्य को स्वीकार करना सीखना होगा कि यह राहु नहीं है जो आपकी जिंदगी पर प्रभाव डाल रहा है। यह परमाणु बम नहीं है जिसे दोषी ठहराया जाना चाहिए। यह वह आदमी है जिसने इस खतरनाक बम को बनाया है जिसे दोषी ठहराया जाना चाहिए। तो जब आप अपनी शादी को विफल होते हुए देखते हैं और अपने 7वें घर में स्थित राहु को दोष देते हैं, तो आपने इस जीवन में कुछ नहीं सीखा है। अगले जीवन में आप उसी स्थान पर उसी दुखों के साथ होंगे। जीवन बेहोशी में खुद को दोहराता है जब तक कि आप सचेत नहीं हो जाते। यह एक पहिए की तरह दोहराता रहेगा, और यही मानव जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। जब भी आपके पास कोई समस्या होती है, आप एक ज्योतिषी के पास जाते हैं, और फिर ज्योतिषी आपको बताता है यह कारण है, राहु इस और उस घर में स्थित है, और फिर आप संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन कोई भी यह पूछने के लिए तैयार नहीं है कि राहु वहाँ क्यों है। सवाल क्यों कभी नहीं पूछा जाता। पूछेंगे कि मेरे पास यह या वह समस्या क्यों है, लेकिन आप कभी यह नहीं पूछेंगे कि कोई विशेष ग्रह ऐसी स्थिति में क्यों है। कोई नहीं पूछता। लोग बस एक सतही कारण खोजकर खुश होते हैं, और इसी तरह हर कोई एक सतही जीवन जीने में खुश है। राहु सतहीपन है। धुआं बस बाहर ही होता है, यह कभी गहराई में नहीं जाता। यह कारण की जड़ को जानने में रुचि नहीं रखता। जब तक आप अज्ञानी रहते हैं, धुआं खुश रहता है। राहु अज्ञानता है। केतु गहराई है। कभी भी उस व्यक्ति को कम मत आंकिए जिसका चांद केतु के साथ है। यदि अन्य पहलू समर्थन करते हैं तो ऐसा व्यक्ति न केवल प्रतिभाशाली होता है बल्कि एक जीनियस ही होता है।
उसमें एक निश्चित गहराई है जिसे एक राहु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता। एक निश्चित गुणवत्ता की समझ होनी चाहिए, तब सत्य दिया जा सकता है। केतु में एक निश्चित समझ लाने की दिव्य शक्ति है, जबकि राहु में यह नहीं है। राहु लगातार चलता रहेगा। उसके पास पूरी दुनिया का संचित ज्ञान है, लेकिन बस इतना ही। एक व्यक्ति पूरी दुनिया को जान सकता है, उसके पास दुनिया का सारा ज्ञान हो सकता है, लेकिन यदि वह अपने स्वयं के अस्तित्व से अवगत नहीं है तो वह एक अज्ञानी मूर्ख बना रहता है। पूछना कि आप कौन हैं, यह राहु की विशेषता है। पूछना, भीतर देखना, आत्म पूछताछ करना, मैं कौन हूँ, यह केतु की विशेषता है। राहु आपको फंसाता है, केतु आपको मुक्त करता है। केतु आपको मूल प्रश्न की ओर ले जाता है, आपके अस्तित्व का प्रश्न, आपके स्वयं का प्रश्न। मैं कौन हूँ? शरीर नहीं, क्योंकि यह सड़ रहा है। मन नहीं, क्योंकि मस्तिष्क शरीर के साथ सड़ जाएगा। व्यक्तित्व नहीं और न ही भावनाएं, क्योंकि ये भी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएंगी। यह भावना, यह समझ, यह जागरूकता केतु के माध्यम से संभव है और राहु के माध्यम से नहीं। सत्य केवल गहरी चुप्पी में पाया जाता है। ज्ञान शोर करता है, सत्य केवल चुप्पी में पाया जाता है। राहु बौद्धिकता के प्रति जुनूनी है, केतु अधिक बुद्धिमत्ता की ओर प्रेरित है। बौद्धिकता मन की होती है और मन एक बंदर है। मन केवल विचारों का समूह है जो कोई सत्य नहीं रखते। केवल दिल में ही सत्य होता है। बुद्धिमत्ता दिल की होती है और ध्यान मन से दिल की ओर एक यात्रा है। जिस दिन आपका मन पराजित होता है, आप अपने जीवन के सबसे बड़े चमत्कार के लिए तैयार होते हैं। लेकिन राहु कई बाधाएं लाता है। आपकी अपनी प्रेरित इच्छाएं कई बाधाएं उत्पन्न करती हैं, जो आपको सत्य, सच्चे प्रेम और दिव्य का अनुभव करने से रोकता है। वह आपकी इच्छा है जो राहु है। इच्छाओं को कैसे पार करें? और इसका उत्तर नियम करौली बाबा के दरबार में पाया जाता है, जो हाल के समय के सबसे महान दिव्य गुरु में से एक हैं, जिनके पास प्रसिद्ध एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स बाबा के दिव्य आशीर्वाद के लिए आए थे। नीम करौली बाबा कहते हैं, यदि आप भगवान को देखना चाहते हैं तो इच्छाओं को मार डालें। इच्छाएं मन में होती हैं। जब आपके पास किसी चीज की इच्छा होती है तो उस पर कार्य न करें और यह चली जाएगी। यदि आप इस कप चाय पीने की इच्छा रखते हैं तो न पिएं और यह इच्छा चली जाएगी। और इसलिए चलिए राहु को वर्गीकृत न करें, क्योंकि इसका मतलब होगा इच्छाओं को वर्गीकृत करना। इच्छा तो इच्छा है, अच्छी या बुरी, जब तक इच्छाएं बनी रहती हैं, जन्म और पुनर्जन्म का अंतहीन चक्र चलता रहता है और दुख जारी रहता है। यह कभी खत्म नहीं होता। यह कभी नहीं हो सकता जब तक एक दिन ऐसा नहीं आता जब आप बाहरी दुनिया पर ध्यान देना बंद करें और अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। और यही ध्यान है, यही केतु है। तो जैसा कि आप अब समझ सकते हैं कि राहु न तो अच्छा है न ही बुरा, क्योंकि राहु बस एक धुआं है, आपकी इच्छाओं का धुआं। हम सभी अपनी इच्छाओं के कारण जन्म लेते हैं, हालांकि हम में से प्रत्येक भिन्न है, क्योंकि हमारी इच्छाएं भिन्न हैं। हमारी इच्छाएं भिन्न हैं।
हमारी इच्छाओं की गुणवत्ता भिन्न होती है और इच्छाओं की गुणवत्ता आपके आत्मविकास के स्तर पर आधारित होती है। आप देखिए, यह सब आपस में जुड़ा हुआ है, यह सब एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए आपकी स्थिति की गुणवत्ता के आधार पर, इस पर निर्भर करते हुए कि आप कितने जागरूक हैं, आप कितने सचेत हैं, आपकी इच्छाएं भिन्न होंगी। यदि आप चेतना के बहुत निम्न स्तर पर कार्य कर रहे हैं तो आपकी इच्छाएं बहुत गरीब होंगी, निम्न गुणवत्ता की होंगी। यदि आप चेतना के उच्च स्तर पर कार्य कर रहे हैं तो आपकी इच्छाएं भी उच्च स्तर की होंगी। हमेशा याद रखें, आप कभी भी अपनी इच्छा को नहीं छोड़ सकते। हालांकि आप अपनी इच्छा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और आपकी इच्छाओं की गुणवत्ता केवल तभी बढ़ाई जा सकती है जब आप अपने अस्तित्व में अधिक से अधिक जागरूकता लाते हैं। और यह जागरूकता कैसे आएगी? आप अधिक से अधिक जागरूक कैसे होंगे? केवल अंदर की ओर मुड़कर, केवल हर दिन ध्यान करके, केवल हर दिन जप करके, केवल उन लोगों के प्रति बहुत चयनात्मक होकर जिनसे आप संपर्क में आते हैं। संपर्क में आने वाले साथियों, समूह और लोगों के प्रति बहुत चयनात्मक होना, क्योंकि संगति महत्वपूर्ण है। आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बुरी संगति में पड़ जाते हैं तो आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है। तो जब आप इन सभी चीजों को अपने जीवन में लाते हैं, तभी यह संभव है कि आपकी इच्छाओं की गुणवत्ता, अर्थात आपके राहु की गुणवत्ता बेहतर जीवन की ओर बढ़ेगी। गुणवत्ता में सुधार होगा, राहु की स्थिति में सुधार होगा। इसलिए यह सब इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, और मेहनत लगातार होनी चाहिए। यह नहीं है कि आप आज कुछ अच्छा करें और कल भूल जाएं। यह नहीं है कि आप आज केवल ध्यान करते हैं या आज जप करते हैं और अगले 2 दिनों तक कुछ नहीं करते। आपको निरंतर रहना होगा, और यही कारण है कि मैं हमेशा सुझाव देता हूं कि इसे छोटे हिस्सों में करें। आपको पूरे 1 घंटे के लिए नहीं बैठना है। आप इसे हर दिन केवल 10 मिनट या 20 मिनट के लिए कर सकते हैं, लेकिन निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। अभी के लिए इतना ही। जय श्री गणेश। AUM गम गणपतये नमः। AUM गम गणपति नमः।